Welcome students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to have our last topic of chapter cutting edge technology, and that is 3D technology. अब 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है ये देख लेते हैं। 3D टेक्नोलॉजी होती है कि जहाँ पर आप अपने किसी भी स्केच को 3 एंगल से चेक कर रहे होते हैं या 3 एंगल से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एंड दैट इज विड्थ, हाइट और डेप्थ। जब हम इसे स्केचिंग पे लेकर आते हैं, जैसे हम अपने ग्राफ में करते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये वो ही चीज़ है कि जब हम कोई स्केच बनाते हैं या कोई चीज़, कोई स्क्रीन क्रिएट कर रहे होते हैं, सीन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम अपने आप को जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसकी डेप्थ से, जो कि उसकी एक एप्रोप्रिएट फिजिकल एग्जिस्टेंस क्रिएट कर देता है हमारी आईसाइट पे। अब नाउ डेज, पहले हम क्या होता था कि सिंपल एक पिक्चर्स होती थी जिन पर हम काम कर रहे होते थे, चाहे वो हमारे नॉर्मल रूटीन ड्राइव की राइटिंग हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरह का प्रिंट आउट ले हो, हमारी गेमिंग हो, हमारी मूवीज हो। हम पहले जितना भी काम करते थे वो एक्स हाइट और विड्थ पे करते थे, हम डेप्थ शो नहीं करते थे। तो वो होता है आपका 2D। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, हमने अपने डिस्प्ले को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उसे 3 डायमेंशन क्राइटेरिया पे थ्रो किया, जिसने हमारे लेआउट को या हमारी प्रेजेंटेशंस को ओरिजिनल स्केचिंग या आपके ऑलमोस्ट रियल व्यू पे लेकर आ गया। सो इन 3D टेक्नोलॉजी टुडे वी आर हैविंग अवर फर्स्ट सब टॉपिक, एंड दैट इज 3D गेमिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है, कि वो 3 डायमेंशंस पे काम कर रहे होते हैं। अब गेमिंग में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक ऐसा ग्लास क्रिएट किया जाता है जो कि हमारे स्केचेस को, जो कि हमने मेमोरी में फिट किए होते हैं किसी गेम के, वो आप आईसाइट के सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं 3 डायमेंशंस पे, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि यू आर लिविंग इन दैट क्लिप। आप बिल्कुल उसी क्लिप के अंदर का एक पार्ट है और वो क्लिप्स आपके इर्द गिर्द जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो आपका क्या होता है, और इस टेक्नोलॉजी को जो है ना वो हम नॉर्मली फिल्टर कर लेते हैं आपकी स्क्रीन के डिफरेंट लेयर्स को मैनेज करते हुए। तो ये तो हो गया कि आपने यूजुअली, हम अक्सर औकात आजकल हमारे पास कराची में भी बहुत सारी ऐसी गेमिंग जोन्स हैं जहाँ पर हम 3D गेमिंग को एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट वी आर वेरी मच कैपेबल कि हम अपने घर में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग वही, देखिए द मेन कॉन्सेप्ट क्या है, 3 डायमेंशंस क्रिएट करना। अब प्रिंटिंग में क्या हो रहा होता है, अगर आप देखें, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वॉल पे प्रिंट, कोई स्केच बना लेता है, पेपर पे बना लेता है, लेकिन जो प्रिंटिंग टेक्निक है, जैसे कहते हैं ना कि उसमें क्या हो रहा होता है कि हम लेयर बाय लेयर, आप इसमें तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि हम किसी भी स्केच को लेयर्स में डिवाइड करते हैं और हर एक लेयर को डिफाइन करते हैं हाइट, विड्थ और डेप्थ में। और जब आप उसको कंसाइज करते हैं, एक साथ आप उसे मर्ज करते हैं, तो वो आपकी 3D
प्रिंटिंग आउटपुट को ऑब्टेन आप कर लेते हैं उसकी कलेक्शन से। तो दिस इज कॉल्ड 3D प्रिंटेड टेक्निक। और इसके लिए हमारे पास जो है 3D प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखें अब तो हमारे पास ऐसे पेन्स भी आ गए हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम 3D ऑब्जेक्ट को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स which we usually does in 3D printing, that we maintain layers, the slices। हम कह सकते हैं कि पोर्शंस जो हैं, पोर्शन अपने पिक्चर्स को पोर्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर उसके 3D इमेज को मेंटेन करते हैं। जब वो इमेजेस एक साथ डिस्प्ले होती हैं तो फिर वो एक 3 डायमेंशन पिक्चर्स क्रिएट हो जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक पे, एंड दैट इज 3D मूवीज। अब ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल आर वेरी मच हैबिचुअल टू हैव मूवीज इन थिएटर्स, 3D मूवीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ही होता है कि हम ग्लासेस पहनते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम वो ग्लासेस क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी जो रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स होती हैं उनको इस 3D एंगल पे मेंटेन करते हैं। और जब उसको 3D एंगल पे मेंटेन कर देते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो बिल्कुल रियल पिक्चर है। और जब आप ग्लासेस हटाएं तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही धुंधली सी तस्वीर है, और जब आप ग्लासेस पहनते हैं तो वो पिक्चर बिल्कुल मेंटेन हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आप बिल्कुल रियल, आप उसी मूवी का एक हिस्सा हैं। तो क्या होता है कि 3D मूवीज में आपके स्क्रीन पे आने वाले हर इमेज का आप जो हैं वो 3 एंगल आप अपने 3 डायमेंशंस जो हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं। नाउ दीज आर द टॉपिक्स which included in your second chapter which we have done. Now आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो कर लिए हैं इस चैप्टर के। The only thing which is left is your exercise that includes fill in the blanks and choose the correct answer. So let us have our exercise part B on page number 44. So here what you have to do, that circle the letter of the best answer. Your first question is, your first statement is, SMS is the short for A. Short message service, B. slow message service, C. simple message service, D. standard message service. The answer is A. short message service. Your next is, a cell phone is basically a radio, B. television, C. camera, D. sound recorder. And the answer is A. radio. Third is, the GPS is owned and operated by options: A. US Department of Defense, B. Russian Department of Defense, C. Italian Department of Defense, D. Pakistan's Department of Defense. And the answer is again A. US Department of Defense. Your next is, Bluetooth technology is based on options: A. radio waves, B. light waves, C. oceanic waves, D. waves of the moon's attraction. Your answer is again A. radio waves. Bluetooth. Next is, Bluetooth work
efficiently within a maximum range of 30 feet, 15 feet, 45 feet, 60 feet. Answer is 30 feet. Next, GPS technology is made possible by dash satellite around the earth. Options are 24, 12, 36, 48, and the answer is 24. Next and the last one is, most of the satellites use dash to gain energy for operating. Options are solar cells, dry cells, chemical cells, animal cells, and the answer is solar cells. Now coming to the question number exercise C. Fill in the blanks with appropriate words. First, a cell phone is basically a radio. 2. Most of the satellites use dash cells to gain energy for operating. Solar. Bluetooth is named after King Hall Blatant. 4th, the dash tells the GPS receiver how far away the satellite is. Signals. Now we have completed the chapter Cutting Edge Technology today. In the upcoming class, we will start our next chapter, chapter number 1, and that will be Introduction to a Computer Network. Till then, I hope you will complete your work properly. Best of luck. Allah Hafiz.